उर्दू पॉइंट लाइव के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुनीब खान। मुल्तान के हल्के NA17 में मौजूद है। N157 में ये RO ऑफिस है। यहाँ पर तमाम कैंडिडेट्स अंदर हैं। वाज़े बरतरी है अली मूसा गिलानी जो कि साहबजादे हैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के, हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे गोहर रहमान, वो इस हल्के के रिहायशी भी हैं। पिछले जो सलमान नईम वाला और जैन कुरैशी का हल्का था और वो सारा इलेक्शन भी इन्होंने कवर किया। और सबसे अहम बात ये कि ये इस हल्के के रिहायशी भी हैं और वोटर भी हैं। गौर साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सिचुएशन देख रहे हैं, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से गिलानी फैमिली बाकी तमाम सीटों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे जा रही है, लेकिन इस हल्के के अंदर हमें नजर आता है कि गिलानी फैमिली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे वाज़े बरतरी के साथ आगे है। बिल्कुल मुनीब, बड़ा अहम हल्का था, सबकी नज़रें थी क्योंकि बड़ा मुकाबला था। एक साबिक वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके साहबजादे, और दूसरी जानिब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखदूम शाह महमूद कुरैशी, और वो वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं। तो बड़ा 1-on-1 मुकाबला था और मुल्तान की सियासत में इन दोनों जो शख्सियात हैं इनमें टसल भी दिखाई देती है इनकी। अब ये जो एक चीज़ हम देख रहे थे तो अब ये इनकी फैमिलीज़ में भी जा रही है, बच्चों में भी यही चीज़ दिखाई देती बच्चे है। मैदान में आ गए। हाँ, बच्चे भी मैदान में आ गए। एक जानिब मूसा गिलानी, यूसुफ गिलानी के बेटे महर बानो कुरैशी, पहली बार इलेक्शन में हिस्सा लिया। आपको जैसे पता है कि जैन कुरैशी की ये सीट थी, उन्होंने ये सीट छोड़कर PP 217 वजह क्या समझते हैं कि जैन कुरैशी ने अभी एक माह पहले इसी हल्के में बड़ा टफ कंपटीशन था, बड़े खर्चे वर्चे भी हुए, उसके बावजूद जैन जो है जीत गए। अच्छा, इसकी ना एक बड़ी वजह ये भी है कि बयानिया, कौन शख्स किस बयानिए को सपोर्ट कर रहा है। मखदूम शाह महमूद कुरैशी की टसल एक अपनी जगह पे मौजूद है, वो रहती है गिलानी ख़ानदान से, वो भी उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो भी उन्हें देखते हैं। लेकिन इस वक्त मखदूम शाह महमूद कुरैशी को देखा जाए तो वो इमरान खान के बयानिए के साथ खड़े हैं। उन्होंने PP 217 में उनके पास कैंडिडेट नहीं था, एक कैंडिडेट मुनहरिफ होता है तो उसके मुकाबले में वो अपने बेटे को उतारते हैं। बेटा जो सिटिंग MNA था उसको रिजाइन करवाते हैं, उसके बाद उन्होंने उसे सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ाया है, क्योंकि वहां पे भी वो मकसूद ये आप नहीं कहते है। हैं कि उस वक्त में बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, इस वक्त वो बयानिया नहीं है। नहीं, इस वक्त भी जो महर बानो कुरैशी की जो एंट्री हुई है वो भी एक बयानिए के तहत हुई है, क्योंकि आप यहाँ पर देखें तो दूसरा कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं था, और जो राइट बनता था वो भी मखदूम शाह महमूद कुरैशी का ही घर का बनता था, क्योंकि उनके पास ही ये सीट रही है। लेकिन अब कंपेन का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कंपेन बड़ी अहम है। कंपेन के अंदर एक स्ट्रेटेजी यूज़ की गई गिलानी ख़ानदान की जानिब से, क्योंकि उनके लिए भी बका के हवाले से ये बड़ा अहम इलेक्शन था। अगर गिलानी ये इलेक्शन हार जाते तो गिलानियों का मुल्तान की सियासत से अगला इलेक्शन भी उनके लिए मुश्किल हो जाता। सफाया हो जाता। मुश्किल तो दूर की बात है, उनके लिए टिकट मुश्किल हो जाता, क्योंकि ये सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा, ये PDM के उम्मीदवार थे। PDM की 13 जमातें उनके साथ थीं, और इसके साथ साथ जो महर बानो कुरैशी थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर, और जो इमरान खान ने के हवाले से जो कंपेन हुई है यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी ने की है, वो इमरान खान के बयानिए को लेकर चले हैं। और जो दूसरी जानिब जो अली मूसा गिलानी ने कंपेन की, यूसुफ रजा गिलानी ने की, उन्होंने कहा कि इन्होंने तो देना ही रिजाइन है। अगर PTI को जीतना मकसूद होता तो बड़ा वो अहम पॉइंट है कि इन्होंने तो रिज़ाइन देना है, इनको वोट देने का ज़रूरत नहीं है, और ये वैसे ही पार्लिमानी सियासत का बायकॉट कर चुके हैं। हम हुकूमत में हैं, हम आपको डिलीवर करेंगे, हम आपके काम करेंगे। मेरे साथ महर इमरान मौजूद है। महर इमरान, मुझे ये बताएं, हल्के के डायनामिक्स कितने कैसे हैं? शहरी हल्का कितना है, दही हल्का कितना है, और जो साबिका जो अहम लोग हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनके दोनों का वोटों का हुजम क्या था? देखें मुनीब, जो हल्का है इसकी अगर बात करें तो 4,62,205 वोटर जो हैं इस हल्के में जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, और मैं भी इसी हल्के से, मेरा भी ताल्लुक़ है। इससे पहले जो है यहाँ पे जैन कुरैशी मेंबर नेशनल असम्बली थे, उससे पहले अब्दुल गफ़ार डोगर थे, उससे पहले ज़िमनी में अली मूसा, जब उनके वालिद साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो अली मूसा उस ज़िमनी इंतख़ाबात में जो है वो हिस्सा लेते रहे बने। तो उससे पहले अगर हम बात करें तो जवेद हाशमी भी यहाँ पे आए हैं इस हल्के से बन चुके हैं। हाँ जी, उनकी बेटी इस हल्के से हारी थी। तो ये हल्का मैं समझता हूँ मुल्तान में N157 ये हल्का काफ़ी बड़ी सियासत का, जो मरूसी सियासत भी इसी में कहेंगे, जिसमें हाशमी, जिसमें गिलानी, कुरैशी,
ये 3 बड़े ख़ानदानों का जो है ये मरकज़ रहा है और ये तीनों ख़ानदानों में इनके जो इनके घर हैं, जवेद हाशमी का इसी हल्के में घर है, शाह महमूद कुरैशी की ज़मीनें सारी इसी हल्के में हैं, घर भी आबाई जो है इनका इधर 6 ट्रपाई और बड़े रकबे शकबे। और अगर गिलानी की बात करें तो यूसुफ रज़ा गिलानी। अब ये जो आज की हम पूरी टर्न आउट की बात करें तो आज जो टर्न आउट है वो 40 से 50 के दरमियान जो है वो जा रहा है। इसका मतलब है आधी जो यहाँ पे वोटर्स हैं वो टर्नआउट कम रहा है। कम रहा है। जिस तरह से कंपेन की गई थी हम देख रहे थे कि गिलानी क्या सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर नहीं निकला? नहीं, तरीके इंसाफ का वोटर निकला है, लेकिन यहाँ पे लोगों के माइंड में एक ही बात थी कि ये मरूसी सियासत जो है वो आ रही है, क्योंकि इसी सीट पे शाह महमूद कुरैशी साहब वो गए, उनके बेटे जैन कुरैशी और उसके बाद उनकी दही बेटी। हल्का कितना है और शहरी हल्का कितना है? अगर दही हल्के की बात, दही हल्का यहाँ पे ज़्यादा है, 3 लाख से ज़्यादा जो दही हल्के के वोटर्स हैं, उसके बाद शहरी हल्का इसमें बहुत कम आता है। लीड अली मूसा को दही हल्कों से मिल रही है या शहरी हल्कों से? दोनों से मिल रही है, शहरी हल्के से ज़रा कम मिल रही है, दही हल्कों से ज़्यादा मिल रही है। तकरीबन गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक अली मूसा तकरीबन 17,000 वोटों की लीड से हैं। दोनों जगहों से उनको अब वोटों की लीड मिल रही है, ज़्यादा लीड मिल रही है उनको दही हल्के से, जबकि कुछ न कुछ उनको शहरी हल्के से मिल रही है। आप देख सकते हैं मुल्तान आरओ ऑफिस के मनाजिर, यहाँ पर मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं और अपने अपने कैंडिडेट्स के वोट्स दे रहे हैं। तकरीबन नताइज मुकम्मल होने के करीब हैं।